हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड और आज हम अपने एमएस वर्ड में व्यू टैब पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी 26th वीडियो होने वाली है एमएस वर्ड पर और हम इस टाइम आपको एमएस वर्ड सिखा रहे हैं जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है, जिस पे हम आज व्यू टैब पूरा कवर करेंगे या फिर हाफ कवर करेंगे, वो वीडियो की टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। देन हमने ज़्यादातर जो हमारी जितनी भी टैब्स हैं उनके ज़्यादातर 2 पार्ट्स बनाए हैं और सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वो है इंसर्ट के, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है तो। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इससे पहले की वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिल जाए। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने व्यू टैब को शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हमारे पास 5 ग्रुप्स में हमने अपने व्यू टैब को डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला होता है डॉक्यूमेंट व्यूज़, जिसमें हम डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देख सकते हैं वो हमें बताया जाता है। देन शो एंड हाइड, इसमें बस इतना होता है कि हम किस चीज़ को हाइड कर सकते हैं एंड शो कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है जूम, जो ज़्यादातर चीज़ों में मिल जाता है आपको। लेकिन जूम का क्या मतलब होता है? जूम होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देख रहे हो या फिर जूम इन करके देख रहे हो। अब इसका भी आगे मतलब बताएंगे हम। देन हमारा नेक्स्ट होता है विंडो। विंडो का मतलब हो गया यहाँ पे इस वाले ग्रुप में आपको ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप अपने विंडो को किस तरीके से कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, उसको अरेंजमेंट कर सकते हो। देन हमारा लास्ट होता है मैक्रोज, जो थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, दोनों एक ही सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंट लेआउट। तो हमेशा जो प्रिंट लेआउट जो होता है वो हमेशा हमारा ऑन रहता है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने पेज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं हमेशा। इसीलिए हमेशा क्या रहता है, हमें शो होता है और हम इसे एबल करके रखते हैं, हम इसे अनेबल नहीं करते। देन हमारा नेक्स्ट होता है फुल स्क्रीन रीडिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, मतलब कोई भी पैराग्राफ लिख लेते हैं जो हमें अपने सिस्टम से मिल जाता है इजीली। तो ये हमारे पास आ चुका है। देन हम अब देखेंगे फुल स्क्रीन रीडिंग और इसमें हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो होता ये कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपको ये जो टास्क बार दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप तो नहीं, टास्क बार दिख रहा है, स्टेटस बार दिख रहा है, टूल बॉक्स दिख रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखेंगी। ये आपको दिखेगा, आपका डॉक्यूमेंट कुछ रीडिंग के लिए दिखाई देगा, मतलब आप उस चीज़ को रीड कर पाओ, बस उसी तरीके से दिखाई देगा। आप उसमें कुछ काम नहीं कर सकते, उसका कुछ और नहीं कर सकते, कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, कुछ हटा नहीं सकते, बस आप क्या कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट की रीडिंग कर सकते हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अलग से खुल के आ जाएगा, जो उसमें आपको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जो आपको प्रोवाइडनेस के लिए दिए जाते हैं और अगर आपको इसको क्लोज करना है तो साइड में आपको क्लोज वाला ऑप्शन भी दिख जाता है। बाकी अगर आपको नहीं करना है क्लोज का ऑप्शन यूज़, तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की यूज़ कर सकते हो, जो ज़्यादातर आपको कहाँ मिलता है, कॉर्नर में देखने को मिल जाता है। तो मैंने क्लोज कर दिया है और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है। तो ये होता है हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग का वर्क। देन हमारा नेक्स्ट होता है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट से क्या होता है, वेब लेआउट के नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से दिखेगा, कुछ वेबसाइट्स की तरह दिखेगा। आपने कभी देखा होगा वेबसाइट्स जब भी आप खोलते हो हमेशा आपको जो भी कंटेंट दिखता है वो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड फुल टू फुल दिखता है। ठीक है। मतलब उसमें कोई स्पेस नहीं होता, कोई मार्जिन होती है हालांकि, लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको एज अ वेबसाइट की तरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट होता है, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको वेब लेआउट को हटाना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जो सबसे आसान तरीका होता है, वैसे तो कुछ तरीके और भी होते हैं कि हम अपने वेब लेआउट को सही तरीके से नॉर्मल पेज में ला सकें, लेकिन सबसे आसान तरीका जो होता है, जो नॉर्मली हम कर सकते हैं, तो आपको किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन क्या करना है, Ctrl+Z कर लेना, या फिर आप क्या करोगे, आप जब Ctrl+Z करोगे तो होगा ये कि आपका जो भी रेंड होगा, जो भी आपने दे रखा होगा, वो क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है।
आप इसे एंटर करोगे तो वो फिर से आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे तो आपको कर देना है क्लोज, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होता है हमारा आउटलाइन, जो हमने अभी यूज़ किया था और अपने वेब लेआउट को क्लोज किया था। ये सबसे नॉर्मल तरीका होता है, जो भी हम अगर कुछ भी मतलब वेब लेआउट का यूज़ कर रहे हैं और आपको हटाना है और आपको नहीं पता, तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन क्या करेंगे, उसे क्लोज करके आपका डॉक्यूमेंट उसी फॉर्म में निकल के आएगा जिसमें पहले था। बाकी नॉर्मली आप किसी भी और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको हटाने के लिए, उनका भी यूज़ कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है आउटलाइन, और आउटलाइन में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आउटलाइन और ये नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है ड्राफ्ट, दोनों एक से नज़र आएंगे, लेकिन एक से होते नहीं हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटलाइन। जैसे आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप जो भी करना चाहते हैं वहाँ से कर लेते हैं। बाकी इसमें एक न्यू जो होती है हमारे पास टैब ऊपर खुल के आ जाती है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि बॉडी टेक्स्ट में आप लेवल अपना सेलेक्ट कर सकते हो। देन शो फर्स्ट लाइन, आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सिर्फ जो भी आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके क्या करने हैं, सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन ही शो करवानी है, बाकी शो नहीं करवानी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी लाइन्स होंगी वो आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन का कुछ दिखेगा एंड देन पीछे डॉट 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 3 टाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसको अनेबल करोगे तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। देन हमारा होता है कि आपको अगर नीचे वाला सिलेक्शन करना हो या फिर ऊपर वाला करना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। उसके बाद आपका अगर डॉक्यूमेंट को शो करवाना है तो आप शो करवा सकते हो। एंड एट द लास्ट, ये जो मैंने आपको बताया है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं और आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दी हैं। और अगर आपको क्लोज़ करना है तो क्लोज़ आउटलाइन व्यू पे जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज़। देन हमारा व्यू में आप जाओगे तो आपको दिखेगा नेक्स्ट ऑप्शन ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट व्यू क्या करता है आपके पास, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी उसी तरीके से। लेकिन होता ये कि ड्राफ्ट में जो होता है वो आपको वन साइडेड चीज़ें दिखेंगी और एज अ पॉइंट नहीं दिखेंगी। क्या आपको पॉइंट्स में नहीं दिखेंगी, नॉर्मल दिखेंगी, जैसे नॉर्मल देखी जाती हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है रूलर। इस टाइम हमारा क्या है, ये शो हो रखा है, लेकिन हम अगर इसे हाइड कर देंगे तो आपका क्या होगा, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, शो होनी बंद हो जाएंगी। तो मैं इसको कर लेती हूँ एक बार क्लोज और नो करके फिर से चालू करते हैं। वही पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने ले लिया है एंड व्यू टैब पे जाएंगे और हमारा इस टाइम जो है वो रूलर शो नहीं हो रहा है। अगर आप इसको शो करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे एंड देन आपको ये ऊपर के साइड क्या दिखेगा। और मतलब MS वर्ड में होता है इस तरीके से, आपको 2 साइड में आपके रूलर्स देखने को मिल जाते हैं। एक साइड वाला जो जिससे आप साइडिंग चेंज कर सकते हो, एंड अपर एंड लोअर वाला, ठीक है, जिसे आपको एक साइड ही देखने को मिलता है। आपको ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं इंडेंट्स। क्या कहते हैं, इंडेंट्स कहते हैं। देन हमारा ये रूलर होता है जिसकी मदद से हम अपनी मार्जिन या फिर एनीबडीज कुछ भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं एंड देन उनका अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है ग्रिड लाइंस। एंड ग्रिड लाइंस जो होता है हमारा ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम जब हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करवानी हो, कोई ऑब्जेक्टिव्स इंसर्ट करवाने हो। ज़्यादातर जब हम ग्रिड लाइंस यूज़ करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें इंसर्ट करवाने के लिए लगाते हैं, ठीक है, ग्रिड लाइंस शो करवाते हैं। अब नॉर्मली अगर आपको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो जैसे कि हम शेप्स का यूज़ करते हैं, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, या फिर और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, ऑब्जेक्टिव में आती हैं, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये आपके ग्रिड लाइंस होते हैं, वो आपको शो होने लग जाएंगे। देन ये हमारा अनेबल रहता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमेशा अनेबल रहता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये भी ओपन होता है, शो होने लगता है। ये कब शो होगा, जब आप कोई मैसेज बार को यूज़ करोगे, ठीक है। कोई भी आपको एक्शन जो होता है डॉक्यूमेंट पर, जब आप रिक्वायर्ड एक्शंस को कंप्लीट करते हैं मैसेज बार के ओपन करने के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, इस मैसेज बार को क्या कर सकते हो, यूजुअली यूज़
कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट मैप। जैसे ही आप इसको शो करवाओगे तो आपको साइड में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट का जो है मैप आपको शो होने लग जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है आप इसको क्रॉस करके क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है थंबनेल। और थंबनेल कब यूज़ करते हैं, आपको जब आपके पास कोई भी चीज़ें हैं आपका डॉक्यूमेंट, तो आपको उसका थंबनेल देखना है। तो मैं कुछ चीज़ें और बढ़ा लेती हूँ इसमें, मैंने कर लिया है रैन, वही चीज़ फिर से लिख लेते हैं ताकि कोई भी मतलब ज़्यादा लिखना ना पड़े यूजुअली, ठीक है। तो ये हमारे आ चुके हैं और हमें नीचे को देखने को मिल रहा है कि हमारे पास क्या है, 2x2 पेजेस हैं, मतलब 2 पेजेस हैं हमारे इस टाइम। जैसे आप थंबनेल को क्या करोगे, शो करवाओगे, तो आपके साइड में ये थंबनेल दिखेंगे। अगर आप 1 पे क्लोज करोगे तो 1 पेज नंबर पे आ जाओगे, एंड 2nd पे करोगे तो 2nd पेज नंबर पे आ जाओगे। ओके, इस टाइम हमने कर लिया 1 पेज नंबर पर। देन हम इसको क्रॉस करके इसको कर सकते हैं क्लोज, ठीक है। रूलर को भी कर सकते हैं, लेकिन हमें भी इसे शो रहने देते हैं ताकि शो होने में थोड़ी आसानी रहती है, मतलब शो होने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। देन हमारा नेक्स्ट होता है जूम का ऑप्शन। और जूम में क्या होता है आपका, जूम में होता ये कि आपको अगर आपका डॉक्यूमेंट जूम करवाना है तो आप जूम करवा सकते हो अलग अलग तरीक़ों से। कैसे, जैसे आप जूम पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देन हमारे परसेंटेज यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं हम नॉर्मली। तो ये यहाँ का जितना भी हम चेंजेस करेंगे वो आपको इधर साइड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने ज़्यादा किया तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जूम हो जाएगा, एंड कम करेंगे तो ये कम होने लग जाएगा। ये हमारा हो गया। अगर हम 200 पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 200 पिक्सल के हिसाब से क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है 100%। अगर आप 100% के हिसाब से करोगे तो आपका पेज जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड देन 100 पे जो आपका यूजुअली रहता है हमेशा की तरह नॉर्मली वैसा आपको दिखेगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट होता है 75%। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है कुछ छोटा सा देखने को मिल जाएगा, मतलब पिक्सल कम हो जाएंगी, तो उसकी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, श्रिंकिंगनेस में चली जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जूम पे जाएंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट आपको पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग आप जब लगाओगे तो आपको जो आपका जो पेज है वो कैसा दिखेगा, पेज के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे भी पेज है, यहाँ पे मतलब फुल स्क्रीन क्या है, पेज पर है, एंड देन आप इस पे वर्क कर रहे हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है जूम पे जाएंगे एंड टेक्स्ट विड्थ। अब जो आपने लिख रखा है, अभी तक हमने क्या किया था, अपने पेज की विड्थ को लगाया था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट विड्थ है उसके हिसाब से जो हमने लिखा है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग क्या हो, ये सेटअप हो और जूम हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके, तो अब आप देखोगे कि ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, फिट हो गया है। देन हमारा नेक्स्ट होता है होल पेज। अगर आपको पूरा पेज एक बार में दिखाना है तो आप होल पेज पे जाके क्लिक करोगे एंड देन ओके कर दोगे, तो ये हमारे पास होल पेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ ऑप्शंस जो हमें जूम में देखने को मिल जाते हैं। एंड मैनी पेजेस जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे अनेबल या फिर एबल करोगे तो आपका होगा कुछ इस तरीके से कि आपके जितने भी पेज होंगे वो सारी चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड देन ओके कर देना और आपकी सही हो जाएगी। अब मान लीजिए ये हमारा है, अब आपको उस पर जूम पे नहीं जाना है, नॉर्मली आपको अपने आप से 100% पे लेके जाना है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है 100% का, जिसका आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को 100% पर ला सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल साइज़ हो जाता है हमारा 100%। देन हमारा नेक्स्ट होता है 1 पेज, 2 पेज एंड पेज विड्थ। ये जो चीज़ें होती हैं ये कुछ इस तरीके से होती हैं। अगर आपके पास आपने से 1 पेज का डॉक्यूमेंट बना रखा है तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो 1 पेज और 2 पेजेस हैं वो इसी का यूज़ करते हैं। तो हम करके देखते हैं। अगर आपके पास 2 पेजेस हैं या फिर 3 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हो। इस टाइम मेरे पास हैं 2 पेजेस। तो अगर मैं 1 पेजेस पे जाके क्लिक कर दूँ तो आपको आपका पूरा 1 पेज होल देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जो पूरा पेज होगा वो आपको 1 टाइम्स में देखने को मिलेगा। देन अगर आप क्या करोगे, 2 पेज करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट के जो 2 पेजेस होंगे वो आपको अरेंज होकर आ
जाएंगे आपके किस पे, स्क्रीन पे। मतलब आपको दोनों पेजेस क्या होंगे, एक साथ देखने को मिल जाएंगे। आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड बाय साइड का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें साइड बाय साइड का यूज़ आगे भी होता है, तो मैं अब जब भी आपको बताऊंगी। देन हमारा नेक्स्ट होता है पेज ब्रेथ का। और पेज ब्रेथ में होता बहुत कम चीज़ें हैं, आई मीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती हैं व्यू टैब में। अगर आप नॉर्मली यूज़ करोगे तो उसका भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जैसे ही पेज ब्रेथ पे क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, जो भी आपका पेज है उसके हिसाब से आपका पेज निकल के आएगा। जैसे हमने जूम पे किया था, जूम पे पेज ब्रेथ के हिसाब से किया था, उसी तरीके से पेज ब्रेथ यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पेज की ब्रेथ के अकॉर्डिंग क्या होगी, वो सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अब अरेंजमेंट, न्यू विंडो, स्लेप्ट और ये सारी चीज़ें जो होंगी हम उन्हें बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमको बता सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ ये वाले ऑप्शंस होते हैं कि आप इनका यूज़ कैसे करोगे और किस तरीके से नहीं करोगे। अब आपको वेब लेआउट जब आप यूज़ करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो वेबसाइट की तरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसको क्लोज़ करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे। अब जब हम आउटलाइन का यूज़ करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, आप जब इससे कोई यूज़ करोगे तो आपके आउटलाइन में एक और टूल बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसमें टूल्स होंगे आपके बहुत सारे, उनका भी यूज़ आपको करना चाहिए। देन एट द लास्ट यही होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जब तैयार कर लोगे तो अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो थंबनेल वाला ऑप्शन होता है ना, इसमें काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, जब आप थंबनेल का यूज़ करोगे तो आप क्या करोगे, आपके जब आप यूज़ कर रहे होगे तो आपके साइड में वो सारी चीज़ें आपको शो होने लग जाएंगी। लेकिन हालांकि हम क्या करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं और कोई थंबनेल बोलता है तो आपको दिमाग में सबसे पहले आता है जो हम थंबनेल बनाया करते हैं एज अ यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, या फिर एनीबडी इंस्टाग्राम के लिए, कोई भी आपकी एप्लीकेशन है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई भी क्वेरी नहीं बची होगी। अभी भी बची हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीख सकें। देन हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो थोड़ी सी अलग हैं, जिस पे आप क्या कर सकते हो, एक ही विंडो पे बैठ के 2 विंडोज़ का वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो विंडो का जितना भी पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी इससे पहले की नहीं देखिए तो इससे पहले की देखिएगा, क्योंकि रिव्यू टैब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं, लेकिन जानना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।